अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। जी, आज मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर के बारे में आरएसआई दुनिया का वो वाहिद इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी। किसी भी इंडिकेटर की, किसी भी स्ट्रेटजी की, ठीक है, किसी भी इंडिकेटर की और किसी भी स्ट्रेटजी की, चाहे दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, वो इस चीज़ पर है कि हम हमारी वेटिंग पर है कि हम वेट कब कर रहे हैं। हर इंडिकेटर ने हमें सही रास्ता भी बताना होता है और गलत रास्ता भी बताना होता है। ठीक है, अगर हम उसके हर लेवल पे, उसकी हर मोमेंट पे मार्केट में एंटर होंगे तो हम मार्केट को अपना पैसा दे के जाएंगे, लॉस करके जाएंगे। अब सिंपल इंडिकेटर को समझते हैं कि ये 1 मिनट का चार्ट है। कभी भी आपने इंडिकेटर पे 1 मिनट लेवल नहीं देखना, सही है। 1 मिनट का लेवल आपने कभी भी नहीं देखना। स्कैल्पिंग करने के लिए बेस्ट चीज़ है 30 मिनट के चार्ट पे आएँ, सही है। 30 मिनट के चार्ट पे आप इस टाइम आएँ, 30 मिनट का चार्ट देखें, उसकी क्या कंडीशन है, वो बाय ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में है। जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करती वो बाय स्ट्रक्चर में नहीं जाती। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रहा लेवल। अब फिलहाल इस वक्त मार्केट इस लेवल से ऊपर है। पहला हाई ये था ना, पहला हाई को मार्केट ने ब्रेक भी किया और उसके ऊपर एक अच्छी खासी तगड़ी कैंडल क्लोजिंग भी थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेल भी आ रही है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, कंफर्म करते हैं एंट्री को। या अभी ये इंडिकेटर जो RSI है वो अपने 50 लेवल पे है, सही है। RSI अपने 50 लेवल पे है और जब भी 50 लेवल से पे आए मार्केट और उसके ऊपर रीटेस्ट करे तो हमें बाय करना है, सही हो गया। अब 5 मिनट इस कैंडल के, बाकी जो 10 मिनट है 30 मिनट के, वो देखते हैं वो किस सिचुएशन में होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा सेल। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। मैं पर्सनली आपको बता दूँ कि मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। मैं यहाँ से मार्केट को करूँगा सेल। ठीक है जी, मैंने यहाँ से मार्केट को कर दिया सेल। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, आप ऐसे कह लें, मेरा एंट्री पॉइंट है जी 94, सही है। और मेरा SL है 98, 40 पिप का। मैंने किस बेस पर एंट्री ली वो मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट का जो, मार्केट को एक रिजेक्शन मिली है ना, वो इस लेवल पे मिली है, इस लेवल पे 78 पे। ठीक है, 78 के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, मतलब कि मार्केट, मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट ने आना है यहाँ तक, 65 तक। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ने 65 तक आना है। अब RSI जो है वो अपने 50 लेवल पे है। ठीक है, अब वो अपने 50 लेवल पे, 50 लेवल से जब भी वो ऊपर की तरफ रिटेस्ट करेगा ना, जब भी ऊपर की तरफ रिटेस्ट करेगा तो वो बाय करवाएगा लोगों को। अब आप साथ कैंडल भी देखें और साथ RSI को भी देखें। अब RSI की क्या कंडीशन है, मिसाल के तौर पे मार्केट सेल तो आई है इस लेवल से ना, 5400 पे, 5400 से सेल आई है, वो आई है 90 तक, 100 पे। तो क्या जब इस वक्त आई थी तो इंडिकेटर हमें यहाँ पर कोई बता रहा था, हालांकि ये तो कोई लेवल ही नहीं है। ठीक है, ये तो कोई लेवल ही नहीं है मार्केट का जहाँ से हम मार्केट को सेल कर सकें। ये कोई लेवल नहीं है, क्योंकि कोई लेवल है या 70 है या 50 है और या 30 है। 30 से बाय, 70 से सेल, और 50 से ऊपर है तो आपने बाय करना है, 50 से नीचे है तो आपने सेल करना है। अब आप 2-3 मिनट में, पिछले 2-3 मिनट में ये चीज़ें देख के चल रहे हैं कि RSI किस तरह वर्क कर रहा है। RSI कभी ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि हमें बाय करना चाहिए, अब 50 से नीचे है तो हमें सेल करना चाहिए, सही है। अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, सारी ट्रैपिंग है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मैंने मार्केट को सेल किया और मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेटजी है मेरी, मैं वो यूज़ करता हूँ। RSI का आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि सबसे जो काबिल एतमाद इंडिकेटर है ना वो है RSI। जब RSI हमारे साथ मुखलिस नहीं है, किसी भी रिटेलर के साथ वो मुखलिस नहीं है, सीधी बात है। अब अगर देखें आप, जब भी मार्केट जाती है, कहा जाता है जी RSI 70 से ऊपर निकलती है तो आपने सेल करना है, क्योंकि ये ओवरबाउट हो जाता है ना। और जब भी मार्केट 70 से ऊपर निकलती है तो आपने सेल करना है, और 30 से जब भी नीचे आती है तो आपने बाय करना है। ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। अब पहले 72 पर गई है और हमने सेल किया, हल्का सा रीटेस्ट भी किया उसने। अगेन उसने क्या काम किया, अगेन उसने वही चीज़ की है कि वो बाय साइड निकल गई।
अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल जो अभी बन रही है, हैमर बिल्कुल फ्लिप हो रही है, 2 मिनट इसके बाकी हैं, और RSI जो है वो भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये सारा फेक है, इसने सेल लाना है, कोई बाय नहीं जाना इसने यहाँ पे, ठीक है। ये लाइव मार्केट चल रही है, इसने सेल लाना है, बाय बाय नहीं जाना, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। आप इंडिकेटर पर भी ध्यान दें और साथ उस पर भी ध्यान दें। हम यहाँ पर थे कि जब भी वो इस लेवल से ऊपर निकलती है, ये वाले लेवल पे, ये ओवरबॉट, ये ठीक है, जब भी वो इस लेवल के करीब जाती है या इस लेवल से ऊपर जाती है तो वो एक ड्रामा करती है अपना। ड्रामा क्या, ऊपर जब पहले ऊपर गई और दोबारा हल्का सा रिटेस्ट भी किया, उसके बाद क्या कर दिया, लॉस करवा दिया लोगों को। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिकेटर कभी भी हमें 100% कोई चीज़, कोई कन्फर्मेशन इंडिकेटर हमें 100% नहीं बताता, क्योंकि जब तक यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, जैसा कि हमें बताया जाता है, ये एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है सपोर्ट के करीब आने से पहले मार्केट ऊपर पुश होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से, अब मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, मैंने आपको पहले बताया कि मैं सिंपल सेल कर रहा हूँ, मुझे किसी इंडिकेटर का नहीं पता। तो बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई इंडिकेटर के बारे में बताएं, मैं इंडिकेटर बेस्ट कौन सा है। अब यहाँ पर जब हम इंटर में है तो इस कैंडल पे हमने एंट्री लिया, ठीक है। इसने कोई ऊपर के साथ रीटेस्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, हालांकि इंडिकेटर हमें हर एक चीज़ ऐसी बता रहा है कि जी आप सेल कर सकते हैं। अब हमने सेल किया था 94 पे और मार्केट आ गई है 83 पे, यानी 110 पिप का लाइव प्रूफ के साथ मैंने आपको साथ बताया कि मैं सेल करूँगा, मैं बाय नहीं करूँगा। अब यहाँ पर किन लोगों को ट्रैप किया गया है, यहाँ पर इन लोगों को ट्रैप किया गया जी, इन लोगों को। ऐसे इन लोगों को ट्रैप किया गया है जो इस लेवल पे हैं, यानी अब ये वो लेवल है 41 का, और जब 30 पे आदमी है तो हमने बाय करना है, ठीक है। 41 और 30 के दरमियान इतना खास फ़र्क नहीं है, पहले ही वो ऑफसेट जा रही है तो इसका मतलब है वो इंड्यूसमेंट कर रही है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि बायर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर, ये रीटेस्ट करना इस वजह से है, ये आप देखें कि हर एक चीज़ का प्रूफ मिले, प्रूफ के बाद हम मार्केट को बाय करें, ठीक है। और जब हम मार्केट को बाय कर लेंगे, पूरी अपनी तैयारी बनाकर बैठ जाएंगे, मार्केट हमें लॉस दे देगी, ये आप सेम चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर गई है, उसके बाद क्या कर रही है कि वो सेल आ रही है, हमारा जो टीपी है वो यहाँ तक है, अब 120 पे पो रहे हैं। इस वजह से ये वो चीज़ें हैं सरकार, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिकेटर वर्क नहीं करता, इंडिकेटर पर आपने नहीं रहना, आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है। आप ये चीज़ देखें सिंपल कि इंडिकेटर को भी हम नहीं बनाया, इंसान ने बनाया हुआ है इंडिकेटर को भी। तो ये इंडिकेटर, ये हमने इंडिकेटर को देखना होता है, इंडिकेटर ने प्राइस को देखना होता है। अब पता इंडिकेटर को भी नहीं है कि कब बायर आ जाने और कब सेलर आ जाने, कब मार्केट ऊपर निकल जानी है, कब मार्केट नीचे आ जानी है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, अपनी मेहनत करें, इंडिकेटर कोई भी यूज़ ना करें, सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन पे वर्क करें। अल्लाह हाफिज़।